हाँ, तो अभी हम कर रहे हैं पावर कैलकुलेशन ऑफ एम वेव। ठीक है, एक एम वेव में कितनी पावर लगती है उसे भेजने में, वो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला हम सॉल्व करके निकालेंगे, उस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली ये बताएगा कि एम वेव को भेजने के लिए कितनी पावर लगती है। ठीक है, कितनी पावर हमें उस वेव को देनी पड़ेगी अगर हमें एम वेव को भेजना है तो। ठीक है, कितनी मिनिमम पावर उसकी नॉर्मली लगेगी। अब कितनी दूर तक भेजना है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड हो जाएगी, फिर वो अलग बात है, पर हमें कितनी पावर लगती है नॉर्मली एम वेव में हम वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे उसकी इक्वेशन से, जो आपको इक्वेशन पता भी है। इक्वेशन हमारी क्या थी? इक्वेशन हमारी थी एस एम टी इज़ इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ठीक है, और साथ में क्या था, एक और था, प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। हम इस इक्वेशन तक पहुँचे थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था एक तो सिर्फ प्योर कैरियर था, पहला टर्म तो ये रही, दूसरी टर्म आपकी ये रही अपर साइड बैंड, और लास्ट वाली टर्म आपकी क्या है, लोअर साइड बैंड। ठीक है, ये दोनों मिला के साइड बैंड्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कितनी पावर निकलती है एम वेव को भेजने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट्स के लिए कुछ पावर लगेगी, इसके लिए भी कुछ पावर लगेगी, इसके लिए कुछ पावर लगेगी और उसके लिए भी कुछ पावर लगेगी। तो हमें वो निकालना है, वो पावर कितनी निकलेगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पावर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर निकालना तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको उसकी पावर पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सिग्नल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों सिग्नल ही मेरा साइनोसॉइडल है। ये भी कॉस वाला है, ये भी कॉस है और वो भी कॉस है, तीनों कॉस में। ठीक है, तो मुझे इनकी पावर निकालनी है। तो सिंपल है, आप सिंपल क्या करिए, मुझे ये निकालना है कि टोटल पावर कितनी लगनी है एम के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पी टोटल। पी टोटल, ठीक है, वो कितनी लगेगी एम, जो एम को भेजने के लिए टोटल पावर जो लगने वाली, पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू पी सी प्लस पी, यहाँ पे देखेंगे यू एस बी प्लस पी एल एस बी। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा हो कि जो मैंने लाइन लिख दी है यहाँ पे, पी यू एस बी प्लस पी एल एस बी। देखिए पी सी तो है कैरियर की पावर, जो सिर्फ कैरियर कंपोनेंट है उसकी पावर, तो उसकी पावर क्या है पी सी, और टोटल पावर जो हम निकाल रहे हैं पी टोटल। ठीक है, तो टोटल पावर में क्या क्या है, एक तो कैरियर की पावर है, प्लस आपकी यू एस बी कौन सा है, यू एस बी आपका ये रहा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी वाला, तो वो मेरा यू एस बी है, तो पी यू एस बी, और जो वो वाली लास्ट वाली टर्म है वो मेरी एल एस बी है, तो वो पी एल एस बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल मिला के मेरे पास ये 3 टर्म्स आ रही हैं, इसी से मेरी टोटल पावर निकल जाएगी कि एम वेव को कितनी पावर देनी पड़ेगी। तो सिंपली देखते हैं जो कैरियर की पावर लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है। अब इसका जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ ये है, तो इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करूँगा और डिवाइड बाय कर दूँगा 2 से, तो ये निकल के आ जाएगी कैरियर की पावर। प्लस अब मुझे निकालनी है यूएसबी की पावर, तो यूएसबी कौन सा है सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल ये रहा। अब इस साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, उस साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये पूरा है ए सी म्यू बाय 2, तो मुझे इसका स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना निकलेगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो 2 है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा 4, और जो स्क्वायर किया है उसको भी डिवाइड करना है 2 से। तो जब इसे पूरे को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे 8 बन जाएगा। इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे 8 बनेगा। प्लस अब एल एस बी की पावर निकालते हैं। अब एल एस बी की पावर में देखिए इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ अंदर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की जगह पे वहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, पर इनके एम्पलीट्यूड तो दोनों के सेम है। तो एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो इसकी पावर भी वही निकल के आने वाली है। तो इसकी पावर कितनी निकलेगी, ए सी स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका निकलेगा ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन में 8। तो टोटल पावर हमारी ये निकल के आ रही है, पी टोटल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसमें से इसे हम और सॉल्व करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा इसे सिंप्लीफाई करके अगर हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप सिंप्लीफाई करें और मैं सीधा एंड में इक्वेशन लिख दूँगा, इक्वेशन ये बन रही है और आपकी भी वही इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो सब जल्दी से आप उसे सॉल्व करिए और मैं इसके बाद अभी इक्वेशन लिखता हूँ, जल्दी से करिए, मैं वेट कर रहा हूँ।
हाँ जी, तो आप सबने सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के बाद आई होप सो आप सबका ये आया होगा, पी टोटल इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन में 2, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ला सकते हैं हम। इस पूरे में से अगर आप देखेंगे तो ए सी स्क्वायर बाई 2 का आप कॉमन ला सकते हैं, ठीक है। और अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसे और मैं सिंपल कर सकता हूँ, इसे सिंपल और कैसे कर सकते हैं देखेंगे अगर अभी तो पी टोटल इज़ इक्वल टू पी सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई 2 जो बाहर कॉमन निकाल लिया था उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, पी सी से, क्योंकि आपको पता है ए सी स्क्वायर बाई 2 कैरियर की पावर है, तो मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, पी सी। तो आपका एंड में जो फॉर्मूला बनेगा ए एम वेव को भेजने के लिए वो ये बनेगा। ए एम वेव को भेजने के लिए जो फॉर्मूला बन रहा है आपका पी टोटल इज इक्वल टू पी सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका जो टोटल पावर जो लगेगी ए एम वेव पे वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो कैरियर के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, साथ ही साथ म्यू पे भी करेगी, ठीक है। आपने मॉड्यूलेशन कितना करा है, और जितना ज़्यादा मॉड्यूलेशन करेंगे, देखिए अगर म्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही टोटल पावर भी ज़्यादा लगेगी, और जितना ज़्यादा आप कैरियर का एम्पलीट्यूड भी लेंगे तो भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर म्यू है तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं मैसेज पे भी डिपेंड हो रहा है, मैसेज के एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड होगा, क्योंकि म्यू के फॉर्मूले में ही ए एम आता है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा म्यू रखेंगे या जितना ज़्यादा कैरियर की पावर रखेंगे, ओवरऑल पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए मॉड्यूलेशन करते हैं ज़्यादा, पर उतना ज़्यादा भी नहीं करते हैं, एक तो ज़्यादा पावर लग जाए, दूसरा एक ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन में हमें जाना नहीं है। एक तो हमें ओवर मॉड्यूलेशन भी नहीं जाना, और उसके बाद अगर अंडर मॉड्यूलेशन भी कर रहे हैं तो इतनी रखनी है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पावर लग जाए, ठीक है। हमें पावर भी सेव करनी है, तो पावर ज़्यादा यूज़ ना हो, इसलिए आपको म्यू भी ज़्यादा नहीं रखना है और पीसी को भी कम रखना है, पर इतना भी कम मत रख देना कि आपका सिग्नल समझ ही ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल पावर किस किस पे डिपेंड करने वाला है। अब इस पे भी हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल साइड बैंड पावर कितनी है, टोटल साइड बैंड पावर, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बोला है टोटल साइड बैंड पावर, ठीक है, वो कितनी होगी। तो सिंपल क्या है, USB की पावर जितनी लग रही है प्लस LSB की पावर जितनी लग रही है, उसका जो एडिशन आएगा वही टोटल साइड बैंड पावर है। मतलब साइड बैंड्स को भेजने के लिए कितनी पावर लग रही है, ठीक है, वो हो जाएगी टोटल साइड बैंड पावर। तो उसको जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि टोटल साइड बैंड पावर कितनी लगने वाली है, साइड बैंड पावर कितनी लगने वाली है। USB की पावर प्लस LSB की पावर को ऐड करके जल्दी से आंसर निकालिए, उसके बाद मैं भी बताता हूँ कितनी लगेगी, ठीक है, जल्दी करिए। हाँ, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो साइड बैंड की जो टोटल पावर होगी वो क्या होगी, PLSB प्लस PUSB। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सिर्फ इन दोनों को, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन में 8 को ऐड करूँगा तो आ जाएगा AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन में 4। तो टोटल साइड बैंड जो पावर लगने वाली है वो इतनी लगने वाली है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पावर वेस्ट हो रही है, पावर जो मेनली वेस्ट हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो वहाँ हो रही है जहाँ पे मैसेज है ही नहीं। तो मैसेज कहाँ नहीं था, इन तीनों में से मैसेज सिर्फ कैरियर वाले पार्ट में नहीं था, ठीक है। जो कैरियर की पावर लग रही है वो हमारा टोटल वेस्टेज है। उस कंपोनेंट को अगर हम नहीं भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उससे बेटर क्या रहेगा कि जितनी पावर हम इस पर लगा रहे हैं वो बची हुई पावर हम इनमें बांट देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 30%, 33, तीनों की तीनों 33% की पावर यूज़ कर रहे हैं, पर इसमें तो मेरा मैसेज ही नहीं है। तो इसमें अगर मेरा मैसेज ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसका जो 30, इसको नहीं भेज के इसका 30% जो है 33, वो इन दोनों को बांट देता हूँ, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि इन जो इसमें मेरा मैसेज पड़ा है वो अगर अच्छी पावर में जाएगा तो मेन तो मैसेज ही मुझे पहुँचाना है, ठीक है, कैरियर तो पहुँचाना नहीं था। तो जिसमें मेरा मैसेज पड़ा, अगर मैं उसे अच्छा पावर दूंगा तो सिग्नल बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सामने की तरफ, ठीक है। पर इसको पावर देने का कोई मतलब नहीं है। पर होता क्या, अगर आप पूरी की पूरी AM वेव भेजते हो बिना किसी को हटाए तो आपको ये तीनों भेजने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका कैरियर भी जाएगा, इसका आपका LSB भी USB भी जाएगा और LSB भी जाएगा, तो तीनों को पावर देनी पड़ती है। बाकी हम अभी सॉल्व भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैरियर कितनी ज़्यादा पावर ले लेता है, ठीक है, जिसमें हमारा कुछ पड़ा भी नहीं है, कोई मैसेज पड़ा ही नहीं है। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि मुझे पावर कम से कम करनी है। या तो आप पावर कम से कम कर दो, इसको हटा दो, या तो क्या करो कि वही पावर जो आप इसको दे रहे थे इसको ना दे के इन दोनों को दे दो, ताकि आपका मैसेज और अच्छे से सामने की तरफ पहुंच जाए और उसे अच्छे से समझ भी आए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा वो जितनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे।